नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं मुस्कान देश को। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे, जब भी बात हम यूरोलॉजिस्ट की करते हैं तो हम ये जानेंगे कि ये जो यूरोलॉजिस्ट होते हैं ये किस बीमारी के एक्सपर्ट होते हैं, किस बीमारी को देख के लोगों को है जो एक यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। आज हम इसी बारे में तमाम जानकारी देंगे और इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राजेश कुमार। आपको बता दें कि हेड ऑफ यूरोलॉजी डिपार्टमेंट और साथ ही साथ IGMS में कार्यरत है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर आपसे धन्यवाद। जानना चाहेंगे, अगर हम बात करें कि हम देखते हैं जब भी हम किसी यूरोलॉजिस्ट के बारे में बात करते हैं, यूरोलॉजी एक्सपर्ट के बारे में बात करते हैं, तो कई बार लोगों को यही नहीं पता होता कि किन बीमारियों का इलाज करते हैं, शरीर में ऐसे कौन से लक्षण देखे तो हम डॉक्टर से मिले। आपसे जानना चाहेंगे कि इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे। यूरोलॉजिस्ट जो है वो एक बेसिकली एक सर्जन होता है जो जो पेशाब संबंधी जो अंग है, जैसे किडनी है, यूरेटर है, ब्लैडर है, या पेशाब जो शरीर से निकलता है उसको निकालने में जो अंग जो है उसमें भाग लेते हैं, उनमें कोई भी अगर सर्जिकल प्रॉब्लम होता है तो उसका ट्रीटमेंट यूरोलॉजिस्ट करता है। या पुरुषों में जो नपुंसकता की बीमारी है या बच्चा नहीं पैदा होता है, शुक्राणु नहीं बनते हैं, इससे संबंधित जो बीमारी है, मेल इनफर्टिलिटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन से जो प्रॉब्लम रिलेटेड है, तो इन सब का ट्रीटमेंट यूरोलॉजिस्ट करता है। अगर हम बीमारियों की बात करें तो जैसे किडनी में स्टोन बन जाए, किडनी में इन्फेक्शन हो जाए, किडनी में कोई ट्यूमर हो जाए और पेशाब के थैले में कोई ट्यूमर हो जाए, पेशाब के थैले में स्टोन बने, या कोई भी अन्य जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो जाए किडनी का, ब्लैडर का, तो इन सारे बीमारियों का इलाज जो है वो यूरोलॉजिस्ट करता है। और लक्षण की बात करें तो सबसे कॉमन लक्षण है यूरोलॉजिकल बीमारी का पेशाब में खून का आना। अगर किसी को पेशाब में खून आ रहा है तो उसको तुरंत किसी यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। अगर पेशाब बार बार हो रहा है, किसी वृद्ध पुरुषों में, खासकर 50 से ऊपर के पुरुषों में अगर बार बार पेशाब हो रहा है, धीरे धीरे पेशाब हो रहा है, पेशाब लगने पर रोक नहीं पा रहे हैं, कपड़ा खराब हो जा रहा है, रात में कई बार उठना पड़ रहा है पेशाब करने के लिए, तब उनको यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। किसी महिला को अगर पेशाब बार बार आ रहा है, छींकने से पेशाब लीक कर जाता है, या जब पेशाब लगता है तो रोक नहीं पाती, भाग के जाना पड़ता है, नहीं तो कपड़ा खराब होने का डर रहता है, तो इन सारी बीमारियों का, जिसको कि हम आज या ओवर एक्टिव ब्लैडर कहते हैं, छींकने से या कोई काम भारी काम करने से, पेशाब हंसने से पेशाब लीक कर जाता है, कपड़ा खराब हो जाता है, तो उसको हम लोग स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। तो इन बीमारियों का इलाज भी यूरोलॉजिस्ट करता है। अगर किसी कपल को बच्चा नहीं हो रहा है, और बच्चा नहीं होना दो कारण से हो सकता है, या तो पत्नी में कोई प्रॉब्लम हो या पति में कोई प्रॉब्लम हो, तो पति में अगर कोई प्रॉब्लम है, शुक्राणु नहीं बन रहा है या शुक्राणु कम बन रहा है या शुक्राणु संबंधी बाहर आने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कोई रुकावट है, तो इन सारे चीज़ों का इलाज, या लिंग का खड़ा नहीं होना, सहवास करने में दिक्कत होना, इन सारे प्रॉब्लम्स का इलाज यूरोलॉजिस्ट करता है। जी। और साथ ही सर, अगर हम यूरोलॉजिस्ट के बारे में बात करें तो जनरली लोगों के दिमाग में ये आता है कि जो यूरोलॉजिस्ट होते हैं वो सिर्फ पुरुषों का इलाज करते हैं, महिलाओं का नहीं। तो इसमें कितनी सच्चाई है, क्या ऐसा सच में है? नहीं, अगर यूरोलॉजिकल डिजीज़ पुरुष में हो, महिला में हो, बच्चों में हो, ये सारे यूरोलॉजिस्ट ही करते हैं। अगर किसी महिला को भी किडनी स्टोन बन गया है, किडनी में ट्यूमर है, ब्लैडर में ट्यूमर है, तो इन सारे चीज़ों का इलाज, बीमारियों का इलाज यूरोलॉजिस्ट ही करते हैं। जी। और साथ ही सर, जो भी आपने बीमारी बताई या लक्षण बताइए, जैसा कि जो भी लक्षण बताया, अगर उन लक्षणों को लोग इग्नोर करते हैं और कई बार लोग हैं जो जनरल फिजिशियन के पास चले जाते हैं दिखाने के लिए किसी भी बीमारी को, तो ये आगे जाके उन्हें कितना दिक्कत दे सकता है? क्योंकि नहीं, वो स्क्रीन करा सकते हैं। मान लिया कोई यूरोलॉजिस्ट, बहुत से जगह पे यूरोलॉजिस्ट की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है, तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इमीडिएटली वो किसी फिजिशियन से दिखा सकते हैं। लेकिन फिर वो फिजिशियन के द्वारा अगर कोई यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, अगर पता चलता है, तो फिर उनको यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। जी, सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों को जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।